बेवा अब निकाह कैसे करे, किससे करे, ये भी थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने वाजे करना चाहता हूँ। वो ये है, याद रखो, बेवा अगर निकाह करे कोई उसूल नहीं है कि वो इसी के साथ करे। एक तो बेवा औरत कुंवारे मर्द से, कुंवारे लड़के से कर सकती नहीं कर सकती? कर सकती, इस्लाम में रोक टोक नहीं है। दूसरा, बेवा के पास दूसरा ऑप्शन है कि बेवा औरत किसी ऐसे मर्द से निकाह करे जिसकी ऑलरेडी बीवी हो, उसकी दूसरी बीवी बने, राइट। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है, बेवा औरत निकाह कर सकती है उस मर्द से जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ हो या तलाक हुआ हो, ऐसे मर्द से निकाह कर सकती है। लेकिन हमारे पास ये जो तीन ऑप्शंस है, एक तो बीवी वाला, एक तो शादी नहीं हुई अभी तक कुंवारा, और तीसरा शादी हुई लेकिन उसकी भी बीवी का इंतकाल हुआ। ये तीनों में से अगर किसी का निकाह करना भी है बेवा औरत का, तो किससे निकाह करने के लिए रिश्ता ढूंढते? जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ, राइट। क्योंकि कुंवारा करने के लिए तो तैयार नहीं है। कौन कुंवारा है आज बोलिए कि वो औरत बेवा है, उसका शोहर इंतकाल हो गया, कहते तू कर ले शादी, बोले तो कोई करने के लिए तैयार है? फिर भी कभी दीनदार लड़के ऐसे कहीं तो भी एक नजर आते हैं, क्या भाई इस्लाम इजाजत दिया, बेवा औरत है मैं उसका सहारा बनता हूँ, कुंवारा लड़का करने के लिए भी तैयार होता, लेकिन उसका माशरा, उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसे करने नहीं देते। बदतमीज तेरे को नहीं मिलते लड़कियां, बेवा से कर लेता तू, उसको नहीं करने देते। दूसरा शादी वाला, अब वो दूसरी शादी के ताल्लुक से तुम्हें बाद में बताऊंगा, वो तो हमारे पास सोच ही नहीं जाना उधर, दूसरी शादी की सोच भी नहीं जाना। एक बीवी के होते हुए अगर वो किसी बेवा का सहारा बनता हूं बोल रहा, उसके ऊपर फिर बहुत बड़ा पहाड़, पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी बुरी निगाह से देखते, ये कैसा मर्द है, देखो दूसरी शादी करता हूं बोल रहा, क्या जरूरत है? अब यहां पर भी आती, क्या जरूरत है? तुम्हारे को क्या मालूम उसकी क्या जरूरत है? सवाब को माना चाह रहा, एक बेवा का सहारा बनना चाह रहा, उसको जिना से बचाना चाह रहा, उसको जिंदगी भर रो रो के घुट घुट के मरने से बचाना चाह रहा, उसको एक जिंदगी देना चाह रहा ना भाई। अच्छा, ये बेवा औरतें भी, कई औरतें ऐसी होती है बेचारी करना चाहती है, बेवा औरतें ही नहीं, याद रखो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम सोशल मीडिया पे है तो हमारे पास कई मैसेजेस आते हैं, कई सवालात आते हैं, कुंवारी लड़कियां भी कई ऐसी हैं। यह टॉपिक अलग है, आने वाले दिनों में वो भी मैं लाऊंगा, हमारी निकाह में ताखीर क्यों। जो गरीब लड़कियां हैं या फिर जिन लड़कियों का देर तक निकाह नहीं हुआ, उनकी उम्रें 28-30 साल तक पहुंची, या फिर वैसे ही दीनदार लड़कियां हैं, वो करना चाहती हैं, अगर कोई दूसरा निकाह करने वाला मर्द है तो उसके साथ निकाह करना चाहती है, उसके बावजूद भी माशरा रोकता, पूरा माशरा, सोसाइटी, अम्मी बाबा, हमारे पास पूरा सोसाइटी, नई लड़ाइयाँ होते, झगड़े होते। अच्छा, 2 शादियां करें तो लड़ाइयाँ झगड़े होते। अब जितने भी लोग एक शादी करें उनके घर में लड़ाई नहीं होती, नहीं कभी मियाँ बीवी लड़ते नहीं। जितने भी तलाक के केसेस हो रहे, किसके हो रहे वो? बोलिए ना, खामोश क्यों है? हक बात बोलने से डरना नहीं कभी। तलाक किसका हो रहा भाई? जिनका एक ही मर्तबा निकाह हुआ ना, तलाक क्यों हो रहा फिर? ये सब खाली अपने बनाए हुसूल है, माहौल माशरे का असर है। उसके अलावा अरे भाई कितने लोग हैं बेचारे बेवाओं का सहारा बनना चाह रहे, हुकूक देना चाह रहे, यतीम बच्चों को, बच्चे भी है तो ठीक है भाई हम बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और कई लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कांटेक्ट में कई लोग ऐसे हैं, उनके यानी यतीम बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा रहे और इनका दूसरी ये जो बेवा औरत है उनके भी हुकूक अदा कर रहे। ये नहीं नजर आता, नहीं हम नहीं करेंगे, मरेंगे घुट घुट के ऐसे ही रो रो के, यानी तो जिना करेंगे। ठीक है, जिना आसान हो गया आज, पूरी सोसाइटी के जितने भी मर्द रहते ना बेवा औरतों के ऊपर क्या क्या निगाह रखते हैं उन्होंने, नहीं मालूम आपको? कितने जिना हो रहे, कितने बदकारियां हो रहे, नहीं मालूम है आपको? ये सब कुछ हो रहा। जिना करना बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी शादी हम होने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, याद रखो ऐसा नहीं होना। तो अब एक और मसला भी यहाँ पर बता देता हूँ। बेवा औरत अब पूरे लोग ढूंढ रहे, मेरे को भी कई कॉल्स आते हैं ना, वो क़यामत का जब से मैं शुरू करा, देखो मुल साहब हमारे पास फयाज भाई देखो हमारी बच्ची है, शोहर का इंतकाल हुआ यानी तो तलाक हो गया, अब हमारी बच्ची को ऐसा रिश्ता ढूंढो जिस मर्द का बीवी का इंतकाल हुआ। अब उन्हें कहाँ मिलेगा बेचारा? हमारे बच्ची के शोहर का इंतकाल हुआ बोले तो इसका मतलब अब इसको शादी करना बोले तो किसी की बीवी का इंतकाल होना पड़ता है ना। अब उन्हें मरी तो ना तुम्हारी बच्ची का शादी होगी, फिर क्या अब क्या दुआ करते होंगे मेरे को समझ में नहीं आता। अल्लाह की किसी की बीवी को मार दे,
मेरी बच्ची की शादी होना है बोल के, ये दुआ करेंगे? अरे दो ना भाई, कुंवारा करना चाह रहा तो उससे दे दो, नहीं कोई दूसरी शादी करना चाह रहा उसको दे दो, हाँ हकीकत में कोई मिल गया, बीवी मर गए सुने तो उसको भी दे दो। शायद आपको हैरानगी होगी, आसान तरीक़ा बताता हूँ मैं, वो ये है, इस्लाम में जब इजाज़त है तो बोलने के लिए मेरे को कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आसान हल ये है, जिसके भाई का इंतकाल हो गया है, सबसे पहले ये मसला भी समझो, देवर और भाभी के दरमियान पर्दा है कि नहीं है? क्यों है पर्दा? गैर महरम है। गैर महरम क्यों है? गैर महरम कौन होता? जिसके साथ निकाह हो सकता उन्हें गैर महरम। बाप किसी के लिए गैर महरम हो सकता? महरम है। क्यों? बाप के साथ निकाह नहीं हो सकता। भाई के साथ निकाह, जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता वो महरम है, जिसके साथ निकाह हो सकता वो कौन है? गैर महरम। तो जेठ और देवर गैर महरम है। क्यों? क्योंकि जेठ के साथ भी और देवर के साथ भी निकाह हो सकता कि नहीं? हमारे पास भाभी मां के जैसी है ना, भाभी मां के जैसी, इसलिए क्या होता? ना पर्दा होता, ना महरम गैर महरम का फर्क होता, बल्कि घरों में एक भाई का इंतकाल हुआ तो दूसरा भाई अपनी भाभी को पूरा महीने का खर्चा देता, उसके बच्चों को पढ़ाता, उसके घर में रखता। सोचो आप थोड़ी देर के लिए, भाई का इंतकाल हुआ, दूसरा भाई जिम्मेदारी लेके, वो भी ईमानदार बेचारा अगर अच्छे अखलाक वाला है तो, वरना तुम कौन की हम कौन की बोल के घर से भगा देने वाले हैं आज। फिर भी अगर कोई है तो उन्हें क्या करता? मेरी भाभी है, मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खर्चा देता हूँ बोल के बेचारा हर महीना खर्चा देता, उसके घर में रखता, पूरी जिंदगी उसका खर्चा भी संभाल रहा, उसके बच्चों को भी पढ़ा रहा, लेकिन निकाह नहीं करता। है ना भाई, अजीब बात है ये। अब क्या चीज थी? अगर ये सब खर्चा भी दे रहा, बच्चों को भी पढ़ा रहा, सब कुछ कर रहा, निकाह भी कर लेता तो? भाभी के साथ निकाह, ऐसा कैसा सोच सकते? सोच भी नहीं सकते नहीं हमारे पास। देवर के साथ निकाह, सोच भी नहीं सकते, मां के बराबर है। लेकिन ये मां बेटे भाग गए तो समझे बात? कितने देवरां के साथ नहीं भाग गए, कितने जेठां के साथ नहीं भाग गए? भाग गए तो चलता, लेकिन निकाह करके एक घर में नहीं रख सकते। उधर इधर देखने सोचने की जरूरत नहीं, इस्लाम हल बताया। अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उसका भाई ही निकाह कर ले, हो गया मसला वहां पर, ठीक है ना? तो बहरहाल इस तरह उसका निकाह कर दे बेवा औरत का। लेकिन हमारे पास क्या है? ये चीज़ नहीं है और इसको बुरा समझा जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए।